दीपक की शादी दिव्या से होती है। दिव्या का ससुराल और मायके की दूरी बस एक गली का फर्क था। चिड़िया की तरह सारा दिन कूदती रहती है, ससुराल से मायके, मायके से ससुराल। अरे क्यों, इसी मोहल्ले की लड़की से कर ली शादी। माँ, बचपन का प्यार है दिव्या मेरा। भगवान का शुक्र बना के शादी हो गई, नहीं तो मैं सारा जीवन कुंवारा ही रहता। तभी दीपक की सास हाथ में कटोरी लेके आती है। अरे क्यों भाई, मेरी दिव्या को दीपक से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता था। लीजिए बहन जी, चटनी बनाई थी तो सोचा दिव्या भी खा लेगी। देखा माँ, कितना फायदा है पास में ससुराल होने का। हाँ, बहुत फायदा है। जब इनके घर सब्जी नहीं बनती तो कभी चटनी, तो कभी अचार, तो कभी सलाद देने के बहाने आ जाती है और बदले में इनकी बेटी कटोरी में ढेर सारी सब्जी भरकर दे देती है। अभी देखना तू अपनी आंखों से। तभी दिव्या आ जाती है हाथ में मटर पनीर का कटोरा लेकर। आ गई माँ, ये कटोरा रह गया था ना पिछली बार वाला, तो ये सब्जी ले जाओ। और बताओ पापा कैसे हैं? अभी शाम को जैसे देखकर आई हो ना, वैसे ही तो होंगे बहू। क्यों बहन जी? अरे नहीं नहीं बहन जी, कैसी बात कर रही हो? उस वक्त तो लुंगी और बनियान में देखा था, अब तो वो पैंट में है। हाय रे दिव्या बहू, ये तो गजब ही हो गया। जाओ जाओ, अपनी माँ के संग जाकर देख आओ, पैंट में कैसे लग रहे हैं तुम्हारे पापा। क्यों बहन जी? अब अरे हाँ, और क्या। चल दिव्या, तेरी सास खुद भेज रही है तुझे मायके। और दामाद जी ऑफिस से आते टाइम लेते जाना दिव्या को। क्यों? हाँ, न जाने गली क्रॉस करते वक्त कोई कुत्ता न काट ले या फिर कहीं रास्ता न भटक जाए। क्यों? दिव्या की माँ समझ जाती है कि दिव्या का ससुराल पास है और उन लोगों का आना जाना कुछ ज्यादा होने के कारण उसकी सास चिढ़ रही है। लेकिन बेटी की शादी की है, कोई गला थोड़ी ना घोट दिया है जो उसका हाल चाल नहीं लेगी। तो दिव्या की माँ और दिव्या हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और उन लोगों के जाने के बाद देखा कैसे दिव्या को लेकर चली गई। अरे तो क्या हो गया माँ, मायके तो जाएगी ना बहू। अब शादी हो गई है तो क्या मतलब वो मायके नहीं जाएगी? अरे शाम को लेता आऊंगा। ठीक है, चलो मैं चला ऑफिस। सबके जाने के बाद सास घर में अकेली होती है। तभी बेटी का फोन आ जाता है। क्या कर रही हो माँ? मजे हो गए होंगे आपके तो। भाभी दिन में गर्मा गर्म खाना बना के देती होगी। मजे हो गए आपके तो। सुन, या तो फोन मत किया कर, और करती है तो मजे मत लिया कर। अरे क्या, कौन कैसे गरम खाना खा रहा है? एक गली छोड़कर तेरी भाभी का मायका है। आए दिन खिड़की में या तो इसका मायका बसा रहता है, रोज रोज चली जाती है। और तेरा भाई बकायदा विदाई कराने जाता है। खाना तो छोड़, पानी भी नहीं मिलता। तभी दरवाजे से आवाज आती है। आंटी, ओ आंटी। माँ, ये कौन बुला रहा है तुझे? और कौन होगा, तेरी भाभी का भाई। खुद तो चली जाती है, फिर बार बार अपने भाई को भेजती है सामान लाने। कभी कपड़े, कभी चप्पल, तो कभी कभी कुछ। आराम भी नहीं कर पाती हूँ मैं। रुक, अभी वापस फोन करती हूँ मैं। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? आजा, बैठ जा। अरे नहीं आंटी जी, वो मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। आप तो बस जल्दी से दीदी की कंघी दे दो, उनको बाल झाड़ना है। क्यों, क्या हो गया? तुम लोगों के घर कंघी नहीं है जो वो भी तेरी बहन को ससुराल से ही चाहिए? अरे नहीं नहीं, वो क्या है, कंघी माँ कर रही है तो मैंने कहा दीदी से मैं कंघी तुम्हारे घर से लेके आता हूँ, पास में ही तो है ससुराल। हाँ हाँ, और क्या, झाड़ू पोछा भी ले जाओ। अपनी बहन को बोलना, वो भी करके ही आएगी। अरे क्या आंटी जी, मजाक कर रही हो? वैसे मेरा ना क्रिकेट का टाइम हो रहा है। रहने दीजिए कंघी। अच्छा चलते हैं, शाम को जीजू को बोलना दीदी की विदाई करा ले। वो क्या है ना, बड़ी मुश्किल से पूरा बेड मिला है, फैल के सोता हूँ। हाँ, विदाई तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लंदन से अमेरिका जा रही हो। अरे एक सड़क ही तो पार करनी है। सुबह माँ ले जाती है, रोज शाम को बेटा जाए लेने। अरे माना, सड़क ही पार करनी है, लेकिन गई तो मायके ही है ना। अब शादी हो गई हो तो क्या हुआ, रस्में तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना।
सास को समझ में ही नहीं आता कि क्यों बहू रोज रोज मायके भागती है। वो ठान लेती है कि वो बहू के मायके के पास रहने वाले पड़ोसी से सारी जानकारी लेके ही रहेगी। अगले दिन, अरे पायल सुनना तो। अरे सीता दीदी कैसी हो? और बहू कहाँ है? मायके में? सब तो समझती हो ना तुम, अब क्या ही छुपाना। वैसे मामला क्या है? मामला? कैसा मामला? अरे तेरी बहू की माँ एक नंबर की कंजूस और आलसी है। बेटी थी जब घर का खाना साफ सफाई सब करती थी, अब शादी हो गई है तो कौन करे काम? बहू तो अभी तक आई नहीं उसकी, इसलिए बेटी को किसी न किसी बहाने से बुला देती है, घर का सारा काम करवाती है और रात का खाना बनवाकर फिर ही भेजती है। अच्छा तो ये बात है। और मेरी बहू को देखो, ये नहीं दिखता कि सास बेचारी अकेले सारा काम घर का कर रही है, मना भी नहीं करती रोज रोज मायके जाने के लिए। और ये मैडम पास में मायका है तो रोज पहुंच गई मायके। अब चखाती हूँ मजा। अगले रोज वही होता है। बहू सज धज कर तैयार, सास सब्जी बनाती है और बहू सारी सब्जी पैक करती है और माँ के आने का इंतजार करती है कि तभी घंटी बजती है। अरे बहू देख तेरी माँ आ गई होगी। हाँ अभी देखती हूँ। बहू दरवाजा खोलती है और हमेशा की तरह सजी धजी खड़ी होती है उसकी माँ। अरे बहन जी बैठिए बैठिए, आज क्या लेकर आई है? आज मैं कुछ देने नहीं लेने आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप मना नहीं करोगी बहन जी। अब तक कहाँ कुछ मना किया है, बोलिए क्या चाहिए? वो ना मेरी बेटी को लेके जाना है, आज घर में उसकी बुआ की फैमिली आ रही है तो सोचा ये भी मिल लेगी सबसे। अच्छा आज तो यहाँ भी मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं, तो दिव्या तो आज यहाँ काम में बिजी होगी। आप बता दीजिए वो लोग कब आ रहे हैं, मैं मिलाने के लिए भेज दूंगी दिव्या को। वो क्या है ना घर के काम करते करते मेरा घुटना बोल गया है। अब बहू आई है तो कम से कम बहू के सुख तो ले लूं, क्यों? अब बहू की माँ को चिंता हो जाती है कि बेटी घर नहीं गई तो इतने सारे मेहमानों का काम कौन करेगा। अरे मैं माँ के साथ नहीं जा पाई तो इतना काम कौन करेगा। और माँ जी ने तो मुझे बताया भी नहीं था कि दीदी के ससुराल वाले आने वाले हैं। अब क्या करूं? लेकिन बहू की माँ, जिसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि बेटी की शादी हो चुकी है और उसका फर्ज सास और पति के लिए भी है। ये तो अच्छा ही है, दोनों के घर में मेहमान आ रहे हैं। अब आस-पास घर होने का कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। एक काम करती हूँ, इसकी बुआ को लेकर यहीं आ जाऊंगी, मिलना जुलना भी हो जाएगा और खाना पीना भी एक ही घर में हो जाएगा। और बेटी तू एक काम करना, जो भी बनाए ज्यादा ही बनाना, ठीक है? चल मैं चलती हूँ, दोपहर को मिलते हैं। सास हैरान कि हाय रे ये कैसे घर की बहू ले आए, जिन्हें चिंता ही नहीं कि बेटी ससुराल में रहती है ना कि मायके में। रात में बेटा घर आता है तो क्या हो गया, गुस्से में क्यों लग रहा है? अरे माँ दिव्या के मायके गया था, पता चला आज वो वहाँ गई नहीं। मुझे बता तो दिया होता, मैं सीधा घर आता। अब ये लो मिठाई और फ्रूट्स, फ्रिज में रख दो, कल दे दूंगा। किसे दे दोगे? अरे वो विदाई कराने रोज जाता हूँ ना, तो खाली हाथ कैसे जाऊँ, तो रोज कुछ ना कुछ ले जाता हूँ। आज पता ही नहीं था वो नहीं गई है तो। सास सर पर हाथ रख लेती है और सोचती है ये क्या, अरे रोज का खर्चा ये भी है, उसे तो पता भी नहीं। अब सास को आता है गुस्सा, वो बुलाती है बहू को। बहू ये क्या है, रोज रोज दीपक तुम्हारे घर मिठाई और फल फ्रूट्स लेके जाता है, रोज का खर्चा पता है कितना होता है? अरे तो माँ जी अच्छा लगता है क्या कि वो खाली हाथ आए मेरी विदाई कराने? घर में छोटा भाई है, मेरा जीजा क्या लेके आया है, उसका भी तो मन करता होगा ना। तो बहू का मायका पास होने से क्या क्या हो सकता है, देख लिया आपने। लेकिन सास इससे कैसे छुटकारा पा सकती है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।